हेलो गाइस, आई होप सो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इम्पोर्टेंट पोर्शन क्या है संहिता, जो कि बीए में सेकंड प्रूफ के लिए आज का वीडियो होने वाला है। और इसमें मैं आपको बताऊँगी वो सारे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से आप संहिता के इतने वास्ट सिलेबस को अच्छे से कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं आपको चैप्टर का ऑर्डर बताऊँगी और उस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। तो बहुत सारे इसमें क्या है ना कि हम एम के श्लोका और इम्पोर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी संहिता को साथ में लेके बैठना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी संहिता में मार्क करते जाना है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ को समझने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 100 मार्क्स का संहिता का सिंगल पेपर होता है उसमें हमने 5 यहाँ पे स्थाना पढ़ना रहता है। सूत्र स्थाना, विमान स्थाना, निदान स्थाना, शरीर स्थाना और इंद्रिय स्थाना। इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग वो है सूत्र स्थाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पार्ट यहाँ से आता है। विमान स्थाना, निदान स्थाना और शरीर स्थाना। तो सूत्र स्थाना से हमारे 2 LAQ आते हैं, SAQ आते हैं और यहाँ से MCQ आते हैं। तो जो आपका एक ऑर्डर रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे 13, 14, 16, 15, 17 और 18 चैप्टर। इन इंडिविजुअल चैप्टर का भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो सेकंड जो पार्ट है इसमें उसमें हो जाएगा 28 चैप्टर, 22 चैप्टर, 24 चैप्टर, 21, 26 एंड 30 चैप्टर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें सूत्र स्थाना की मैंने टॉपिक के नाम लिखे, बाकी में मैंने श्लोका लिखा है। तो आपने अपना बुक लेके बैठना है ताकि आप इन सबको अपनी बुक में मार्क करके अच्छे से पढ़ सकें। तो जो हमारा 13 चैप्टर है उसमें बेसिक आपको जो एक हेडिंग्स पता होना चाहिए कि स्नेहा योनि कितनी बताई गई है। पर विचारना स्नेहा को कभी कभी एज इट इज़ 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं या फिर 10 मार्क्स में डिवीजन में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी पर विचारणाएँ होती है, उनका अपने नाम लिखना है। श्लोका कोई मैंडेटरी नहीं, यू जस्ट हैव टू राइट द ऑल द 24 पर विचारना। स्नेहा मात्रा पे आता है कि स्नेहा मात्रा कितनी होती है, कितने दिन तक दी जाती है और रूल क्या होते हैं जब आप किसी स्नेहा पाना को ले रहे हैं। कोष्ठा 3 कौन से होते हैं, तीनों कोष्ठा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये प्रॉपर उसमें बताया गया है कि मृदु कोष्ठा क्या होता है, क्रूर कोष्ठा क्या होता है, उसका डेफिनेशन एक लाइन का पढ़िए। और उसका जो मतलब इंग्रेडिएंट है ना, जैसे कि गुड़म, इक्षु, रसम, वो को आप मैटर लिख सकते हैं, बट वो एक लाइन का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना है। पथ्या काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सम्यक स्नेहा लक्षण और अति स्निग्ध वगैरह लक्षण आते हैं वो डी के पोर्शन है। तो मैं आपको बोलूँगी कि वो पॉइंट आप यहाँ पे एक बार कवर करके चलेगा। हालांकि वो डी के है, 10 मार्क्स में नहीं तो एटलीस्ट आपके 5 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि डी के से भी एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। सेकेंड हमारे पास हो जाएगा 14th चैप्टर, जहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एनलिस्ट द अग्नि एंड निरग्नि स्वेदा। तो यहाँ पे एनलिस्टिंग पे क्वेश्चन आता है, तो आपने सारी जो सअग्नि निरग्नि स्वेदा उनको जस्ट नाम लिखना है। एटलीस्ट मैं आपको बोलूँगी कि जो 13 और 10 हमारे ये अग्नि, निरग्नि और अग्नि स्वेदा है ना, उनका श्लोका पढ़िए। बाकी उनका नाम लिखने के बाद जो उनका कंटेंट है, जैसे कि व्हाट इज़ नाड़ी स्वेदा, व्हाट इज़ संक्रा स्वेदा, उसको आप मैटर्स में और कुछ संस्कृत के वर्ड लेके एक्सप्लेन कीजिए। देन उसके बाद बेनिफिट ऑफ स्वेदा 2 लाइन का श्लोक आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसको वाइवा में भी काफ़ी बार पूछते हैं। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द सम्यक एंड अति स्वेदा लक्षण, क्योंकि इसमें अस्वेदा लक्षण ऐसे नहीं बताया गया अलग से, बट सम्यक और अति स्वेदा लक्षण बोला गया, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। चाहे तो मैटर पढ़ सकते हैं, चाहे तो श्लोक याद रख सकते हैं। 15th जो चैप्टर उसमें 2 ही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर आपके पास जब मैं उसको बोलूँगी कि आप एक बार जस्ट उसको रीड करके जाइएगा MCQ वगैरह के लिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है समसर्जना कर्मा। तो यहाँ से मैक्सिमम टाइम 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन देखा गया है, जिसमें पूछा जाता है कि समसर्जना कर्मा क्या है। और यहाँ पे शोधना उपयोगी द्रव्य सामग्री ऐसे बताया गया है कि हॉस्पिटल कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे हमने अपने, अगर जैसे आप कोई पंचकर्मा अपना डेवलप कर रहे हैं तो आपने कैसा बिल्डिंग लेना है, क्या क्या ड्रग सेलेक्ट करना है, वमना विरेचना कैसे करना, तो वो जस्ट आप मैटर पढ़ सकते हैं। हाँ, MCQ के लिए उसको जस्ट मैटर को पढ़ लेना। यहाँ से जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया है। 16 चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है स्वभाव उपक्रमवादा। काफ़ी बार इसको पूछा गया है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है बहुदोषा लक्षण, जिसमें आपका 6 और 7 लाइन का एक बड़ा सा श्लोका दिया गया है कि ये लक्षण होने पे ही हम शोधना करेंगे। अगर आप श्लोका पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने संस्कृत वर्ड याद रखने हैं और उसमें से 10+ इंडिकेशन आपको पता होनी चाहिए जहाँ पे आप शोधना कर सकते हैं।
17 जो हमारा चैप्टर है, अगेन यहाँ से भी इतना कोई ऐसे मैंने तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देखा, बट जो इम्पोर्टेंट है 5 मार्क्स में भी आता है और आपका निदाना के साथ कॉमन टॉपिक है वो है दोषा गति का। तो यहाँ से इसको अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो ये आपका निदाना में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका वहाँ पे वो टॉपिक कवर हो जाएगा। एक इसमें दिया गया है ओजस के बारे में, और दोषा विकल्प का एज इट इज़ आपको सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसका नंबर याद रखिए कि कितना होता है और कैसे कैसे दोषा को हम डिवाइड कर सकते हैं। ओजस आपका इंपॉर्टेंट है, ओजोश्रिया लक्षणा उसमें बताया गया ओजोश्रिया कैसे होता है। अगर मैटर मतलब श्लोका नहीं पढ़ रहे तो एटलीस्ट मैटर जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि वहाँ से MCQ आता है कि इनमें से कौन सा ओजोश्रिया लक्षणा है, ऐसे करके। देन मधुमेह की संप्राप्ति, वैसे ही यहाँ पे MK दिया हुआ है बट ज़्यादा तरह से नहीं देखा, तो इसमें जो है ना मधुमेह की संप्राप्ति के लिए मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जैसे अभी हमारा निदाना में भी आप प्रमेह चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको जनरली से नहीं पूछा गया है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मधुमेह आपका MK ये हेडिंग दिया हुआ है, तो इसको जस्ट एज अ मैटर पढ़ लीजिएगा, सीरस का इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे ना कुछ इनूमरेशन दिया है कि सिरोरोगा कितने हैं वगैरह, वो सब एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज वहाँ से भी क्या होता है MCQ आने की प्रोबेबिलिटी है। 18th चैप्टर से 10 मार्क्स का तो एज इट इज़ नहीं देख सकते, बट ये त्रिविध बोध संग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लास्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होता है, तो उसको आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और अपरिसंख्या करके एक हेडिंग है जिसमें जस्ट 2 या 3 लाइन का एक छोटा सा श्लोका है और बताया गया कि कैसे हम डिजीज़ को बोलते हैं कि वो इन्यूमरेबल है, तो उसका जस्ट आप वो 4-5 जो कीवर्ड उसमें दिया वो पढ़िएगा। 19 चैप्टर से निजा और आगंतु का रिलेशन, उनका डेफिनेशन कैसे निजा और आगंतु होते हैं, तो वो मतलब काइंड ऑफ 5 मार्क्स का ही पोर्शन रहता है। देन 20 जो चैप्टर है अगेन वहाँ से निजा और आगंतु का डेफिनेशन, और फिर उसमें नानात्मज व्याधि के बारे में बताया गया है, जैसे कि वाता की 80 नानात्मज में विकारा है तो उनको ऐसे इनूमरेट किया गया है, फिर उनके गुणा क्या होते हैं, आत्म रूपा क्या होता है, विकृत रूपा क्या होते हैं, उपक्रमा क्या होते हैं। तो ये टॉपिक से मतलब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में तो मैंने ऐसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देखा है, बट स्टिल अगर ये MK पोर्शन है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इसका एटलीस्ट कंटेंट पढ़ के जाइए, क्योंकि मतलब जैसे अगर हम बना के भी लिखते हैं तो इसमें कुछ कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम एक और कंटेंट पढ़े रहेंगे तो चीज़ क्लियर रहेगा। और MCQ यहाँ से आता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा वाता का ट्रीटमेंट बताया गया है, इनमें से कौन सा वाता का ट्रीटमेंट नहीं बताया गया, तो ऐसे करके MCQ यहाँ पे देखे गए हैं, तो इसलिए आपने इसको कर लेना है। तो अगर इन पहले 20 चैप्टर तक मैं आपको बताऊँ जो मैक्सिमम 10 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी रखता है वो आपका स्नेहा अध्याय है, स्वेदा अध्याय है। बाकी इसमें भी मैंने मार्क कर दिया है एनलिस्ट सग्नि और निरग्नि स्वेदा, और सम्यक लक्षणा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समसर्जना कर्मा इंपॉर्टेंट है, स्वभाव कर्मा बहुदोष लक्षणा पूछा जाता है, बट एज कम्पेयर टू स्वभाव कर्मा ज़्यादा पूछा गया है। ओजस का इंपॉर्टेंस, त्रिविध बोध संग्रह, निजागंतु का डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपके पास अष्टनिंदिता। अष्टनिंदिता में 8 के 8 अष्टनिंदिका को इनूमरेट करना आना चाहिए कि कौन से अष्टनिंदिता बताए गए हैं। अष्टदोषा क्या है, अतिस्थूलाकर उसकी चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको यहाँ पे कवर करेंगे तो स्थूल्य का आश्रम करके आपका एक चैप्टर आएगा निदाना में, वहाँ पे वो कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एक पोर्शन से 2 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो अतिस्थूल्य को आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। और फिर यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ, इसी चैप्टर में निद्रा और इसकी टाइप बताई गई है और प्रशस्त पुरुषा लक्षणा बताई गई। तो प्रशस्त पुरुषा लक्षणा कभी कभी 5 मार्क्स में आ सकता है। निद्रा और उसके टाइप यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो सेम ही टॉपिक आपका स्वस्था में आएगा, दिवा स्वप्नम, अति निद्रा, अनिद्रा, वो सब यहाँ पे बताया गया है। देन 22 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको डबल मार्क करिए। षड उपकर्मा बहुत ही बार 10 मार्क्स में पूछा जाता है। दशविध लंघना को भी 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं विद उसकी इंडिकेशन। और सम्यक अति योगा ऑफ लंघना, तो ये चैप्टर तो आपका फुल का फुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट षड उपकर्मा, देन आपका दशविध लंघना, देन सम्यक एंड अति अयोगा ऑफ द अलंघना। नेक्स्ट हमारे पास है संतर्पण द्रव्य और संप्राप्ति। तो ये चैप्टर मतलब ऐसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे पढ़ेंगे तो सेम ही टॉपिक आपका स्वस्था में आता है। जब आप आहारा वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी हेडिंग्स में एक्सप्लेन किया गया है। और निदाना में भी ये इंपॉर्टेंट है, संतर्पणा द्रव्य कौन से है और उनसे कौन कौन सी डिसीज और उनका चिकित्सा क्या है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर रक्तदुष्टि। रक्तदुष्टि को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ये आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है। यहाँ से डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि रक्तदुष्टि के निदाना क्या है, लक्षणा क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, संप्राप्ति क्या होता है। तो इसको आपने पढ़ लेना। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो थोड़ा सा अलग भी है, जहाँ पे हम कोई भी षडकर्मा उपयोग नहीं करते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके MCQ पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास 25 चैप्टर में पथ्य एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारा बड़ा चैप्टर है ये। इसमें से MCQ आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ आसवा योनि कितना है, और पूर्व पथ्य का मतलब एक्सप्लेनेशन से यही इसमें कोई ऐसे कोई मैक्सिमम क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 26 चैप्टर से हम द्रव्याकार मुक्ता पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सेम ही चीज़ आप अपने द्रव्य में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसको कवर करेंगे तो वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। प्रभावा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है तो सेम ही चीज़ द्रव्य में आएगा। विरुद्ध आहारा यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपका अगदा में सेम कॉमन टॉपिक है तो वो वहाँ पे कवर हो जाएगा। और विचित्र प्रत्यार्थता यहाँ पे कवर करेंगे तो सेम ही टॉपिक आपका द्रव्य में, और यहाँ पे भी ये चीज़ MK है, वहाँ पे भी MK है। तो इस टॉपिक से अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है। द्रव्याकार मुक्ता कि कैसे कोई ड्रग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अपना एक्शन करता है, प्रभावा क्या होता है विद एग्जाम्पल आपने पढ़ना है, विरुद्ध आहारा क्या होता है, विचित्र प्रत्यारप्ता। देन इसके बाद 27 चैप्टर में हिता अहिता आहारा और डिफरेंट वर्गा क्लासीफाई किया गया। तो मतलब डिफरेंट वर्गा में जस्ट आपने देख लेना कि कौन कौन से वर्गा हैं। 28 चैप्टर अगेन आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे धातु प्रदोष विकारा बताए गए हैं, जो कि आपका सेम निदाना में एक मेजर पोर्शन रहेगा 10 मार्क्स के लिए भी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कोष्ठा एंड दोषा गति। तो कोष्ठा एंड दोषा गति भी अगेन आपका निदाना में इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। तो सेम टॉपिक से आप निदाना पेपर 1 का और संहिता का पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर सकते हैं। 29 में जो इंपॉर्टेंट आ जाएगा हमारे पास वह है दश प्राणयत्न, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्राणा भी सारा बताई गई है। तो वैसे तो काफ़ी बड़ा वो श्लोक है, लेकिन उसकी आप कुछ क्वालिटी पढ़ेंगे तो आप इजीली उसको लिख पाएंगे, क्योंकि उसमें इस तरीके से दिया ना कि अगर आप एक बार उसको पढ़ लेंगे ना तो आपको वो चीज़ याद रह सकता है इजीली रिवाइज करने के बाद। लास्ट जो चैप्टर है सूत्र स्थाना का, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग दी गई, जिसमें से इंपॉर्टेंट है श्रेष्ठतमता भावा कौन कौन से, MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दश प्रकरणा कौन से, और ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा स्नेहा स्वेदा हो जाएगा आपका। त्रिविधा बोध संग्रह इंपॉर्टेंट है, इस हेडिंग को आपने कवर करना है। षडोपक्रम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रक्त दुष्टि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 26 चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और 28 बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन थे वो मैंने मार्क कर दिया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे विमानास्थाना की, जो कि सेकेंड हमारा प्रायोरिटी रहता है सूत्रस्थाना के बाद। तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर रहने वाला है। त्रिविध रोग विशेषा, त्रिविध कुक्षी, रोग अभिषिजितम, रोगानेकम, जनपदोदमसा, स्रोतो विमाना, व्याधि रूप्यम और रसा विमाना। तो इसमें मैंने क्या कहना, श्लोका का नंबर लिखा है तो आपने उसको अच्छे से मार्क करना और पढ़ना है। तो त्रिविध कुक्षी में ना त्रिविध रोगा में ना उसी को एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास ये आप्तोपदेशा क्या होता है, अनुमाना क्या होता है, प्रत्यक्षा क्या होता है। तो वहाँ से ऐसे संहिता के पेपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये 3 to 8 इंपॉर्टेंट श्लोका हो जाएगा। त्रिविध कुक्षी में भी कुछ ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो आपके निदाना में कॉमन रहते हैं कुछ, तो ये श्लोका नंबर मार्क करके आपने पढ़ लेना है। रोग अभिषिजितम काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जहाँ से 3 ही मेन हेडिंग बनता है, जिसमें सबसे पहले तो कि हमने पढ़ना कैसे चाहिए, 3 चीज़ें क्या होती हैं। फिर दशविधा परीक्षा भाव और दशविधा परीक्षा। तो दशविधा परीक्षा को अगर आप यहाँ पे कवर कर लेंगे तो सेम अगर आपका टॉपिक निदाना का यहाँ पे कवर हो जाएगा, अगेन आपके लिए हेल्पफुल होगा। रोगानेक में जिस रोगा के बारे में बताया गया तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे 10 मार्क्स का तो मतलब ऐसे नहीं देखा गया, बट ये श्लोक आपने पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्यों भी आएगा। जनपदोदमसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनपदोदमसा के 4 कारण कौन से, उसका ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, और एक यहाँ पे ये है। बाकी इसमें देशा के बारे में भी थोड़ा सा बताएगा, तो उसको देख लीजिएगा MCQ के लिए। स्रोत विमाना मैं बोलूँगी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि सेम टॉपिक आप निदाना में स्रोतस पढ़ते हैं तो सेम का सेम कंटेंट यहाँ से ही लिया गया है। तो अगर आप यहाँ से इस टॉपिक को कवर करेंगे तो वहाँ पे आपका हेल्पफुल रहेगा। ये वाले श्लोका नंबर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंपॉर्टेंस और निदाना वगैरह दिया गया स्रोतस का। व्याधि रूपयम में ये वाले श्लोक आपने मार्क कर लेने हैं। रसा से ये 2 टॉपिक जो मैं यहाँ पे श्लोका नंबर मार्क करी उसने मार्क कर लेना, बिकॉज ये आपका स्वस्था में कॉमन टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम आहार विधि विधाना वो सब पढ़ते हैं। तो ये सब इसी चैप्टर से आया, तो अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को कवर कर लेंगे तो आपका हेल्पफुल होगा। तो अगर हम यहाँ पे अपना प्रायोरिटी देखें तो स्रोतो विमान आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 2 सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है। जनपदोदमसा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चैप्टर आपका स्वस्था में भी आने वाला है। देन हमारे पास रसा वाले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट मार्क किया है, त्रिविध रोगा से 3 to 8 नंबर श्लोका। देन रोगाभिषेचन से आपका दशविधा परीक्षा हो जाएगा। दशविधा परीक्षा भावा एक बार देख लीजिएगा, एज कम्पेयर टू संहिता में इसके आने के ज़्यादा चांस है, बट दशविधा परीक्षा जो होती है जिसमें हम प्रकृति विकृति सारा समन्वय करते हैं, वो हमारा निदाना में भी आता है।
तो ये हमारा टोटल 24 मार्क्स का होने वाला है। एक यहाँ से LAQ आएगा, SAQ आएगा, MCQ आएगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा निदाना स्थाना, जो कि 19 मार्क्स का आता है। तो निदाना स्थाना को थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो जो कुछ कॉमन डिसीजेस है निदाना की वो भी यहाँ पे कवर हो सकती हैं। ऑर्डर जो रहने वाला है वो है प्रमेह, कुष्ठा, अपस्मारा, रक्तपित्ता, शोषा, ज्वरा, उन्मादा, जिनमें से काफ़ी बार ज्वरा से एक क्वेश्चन देखा गया है, रक्तपित्ता से क्वेश्चन देखा गया है, अपस्मारा से क्वेश्चन देखा गया और कुष्ठा प्रमेह से देखा गया। तो प्रमेह में ना 4 नंबर जो श्लोक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने मार्क करना है। सेम ही टॉपिक को आप अपने व्याधिक क्षमत्व और बला वाले टॉपिक में लिख सकते हैं निदाना पेपर 1 में। तो अगेन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। आई थिंक मतलब थोड़ा सा लंबा श्लोक है बट इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको वहाँ से पढ़ लेना है। बाकी इसमें एज इट इज़ प्रमेह के लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट उसका कि प्रमेह में कौन से दोष दुष्या होती हैं और उसका क्लासिफिकेशन और साध्य साध्यता ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा बड़े श्लोका नहीं है, जैसे उसका साध्य पढ़ना है कि जो 10 प्रमेह मतलब 10 कफजा प्रमेह है वो साध्य है असाध्य है, क्यों वो ऐसे है, ऐसे करके। तो ये हो जाएगा। कुष्ठा में भी हमारा अगेन कुष्ठा के दोष दुष्य क्या है और उनका कॉमन निदाना और क्लासिफिकेशन साध्य साध्यता। अपस्मारा में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपका निदाना अर्थकरा बताया गया है, ठीक है, शुद्ध चिकित्सा वगैरह के तिर्यक दोषा के बारे में बताया गया। तो वो थोड़ी सी ना अलग सी हेडिंग है जो पूछते हैं। निदाना अर्थकरा रोगा तो काफ़ी बार देखा गया है और ये एक आपका अलग से टॉपिक रहेगा निदाना पेपर 1 में, तो इसको आपने यहाँ पे कवर कर लेना है। रक्तपित्ता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे जो 10 मार्क्स में पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं वो है कि जस्ट रक्तपित्ता को एक बार आपने एक्सप्लेन कर देना, फिर उसके बाद उसकी साध्य साध्यता कि जो हम उसमें एक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल यूज़ करते हैं प्रति मार्क का, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम ऐसे बोलते हैं कि ऊर्ध्ववादियों में कौन सा साध्य है, उसका पूरा रैशनल लिखना है। तो यहाँ पे एक कॉमन साध्य साध्यता का श्लोका लिखिए जो कि 2 ही लाइन का बुक में दिया गया। फिर जो उसका रैशनल का 4-4 लाइन का श्लोका ना उसका कंटेंट लिखे बट संस्कृत में लिखे कि बहु औषधवाद के कारण दिया गया है, ऐसे करके। देन शोषा में क्या है कि इसमें भी आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शोषा के 4 रीज़न कौन से हैं, तो उनका जो संप्राप्ति और निदान है उसको फ्लो चार्ट में याद रखिए, वो इजी ऐसे पड़ेगा। और फिर इसमें इंपॉर्टेंट है एकदश रूप और साध्य साध्यता, तो यहाँ से आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वरा आपका अगेन 10 मार्क्स में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉपर निदाना पंच का बताया गया है। तो आप चाहे तो अपने निदाना पंच का जो एक बिग पोर्शन है निदाना पेपर 1 का, वहाँ उसको ज्वरा के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे निदाना पंच का एक साथ उपशय अनुपशय भी पढ़ लीजिएगा। एज़ कम्पेयर टू वो संहिता में इतना नहीं इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो संहिता में क्या है कि जो चरक संहिता है ना उसका जो कमेंटेटरी पार्ट उसमें दिया हुआ है, एज इट इज़ उसमें नहीं दिया है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो आपका वो पोर्शन निदाना का कवर हो जाएगा, तो ऐसे हेल्पफुल रहेगा। देन उन्मादा लास्ट में हो जाएगा। उन्मादा का मतलब कितना टाइप है उन्मादा का और निदाना वगैरह और उसका क्या रहने वाला है साध्य साध्य। इसमें एक चैप्टर निदाना स्थान में नहीं आया जो कि गुल्मा है, तो गुल्मा से कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है जनरल निदाना टाइप विद रक्त गुल्मा। तो रक्त गुल्मा 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है शरीर स्थाना, जहाँ से हमारा 13 मार्क्स का पोर्शन आएगा। तो यहाँ से कोई आपका LAQ नहीं आएगा, मात्र 2 आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 MCQ आने वाले हैं। तो इसमें जो ऑर्डर रहेगा वो हो जाएगा हमारे पास 7th चैप्टर से सिर्फ आपने एक ही श्लोका करना है, 70 नंबर श्लोका। आई थिंक ये वो होगा जिसमें हमने गर्भोपघात करा भावा करने, तो वही सेम 8 चैप्टर में भी बताया गया बट उसको थोड़ा सा 8 चैप्टर में इलेबरेट कर दिया गया है। 6 चैप्टर आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो मैंने श्लोका नंबर मार्क किए हुए ये आपके कॉमन निदाना में आने वाले हैं, तो इसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। 8 नंबर श्लोका जो कि जाति वाला चैप्टर है उसमें 21 ही श्लोका इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गर्भोपघात करा भावा को थोड़ा इलेबरेट करके लिखा हुआ है। तो अगर गर्भोपघात का भाव आएगा तो जो श्लोक आपको इजी पड़े आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5th चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये चीज़ को बहुत बार पूछा गया कि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या होता है, विद एग्जाम्पल देके उसको समझाइए। 2nd चैप्टर से श्लोका नंबर 4, 31 एंड 32 जिसमें अतुल्य गोत्रीय में थोड़ा से बताया गया कि कंसेंजुअस मैरिज क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे करके मतलब इसमें थोड़ा बेसिक है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। 1st चैप्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन देखा जाता है 5 मार्क्स में वो 1st चैप्टर से देखा जाता है, जिसमें जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो बहुत वेरिएबल से आ सकता है। फॉर एग्जांपल आत्मलिंगा से क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने सब श्लोका नंबर मार्क किया हुआ है, जिस पे डबल स्टार है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास प्रज्ञा प्रार्थना एक्सप्लेन किया गया है, स्मृति हेतु एक्सप्लेन किया गया, मोक्षा और योगा की डेफिनेशन वगैरह बताई गई है। फिर इसमें इंद्रिया अर्था मतलब जो प्रज्ञा प्रार्थना है ना वो कैसे 3 तरीक़ों से हो सकता है वो सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और त्रिविध हेतु, तो ये ऐसे कुछ कुछ हेडिंग है और इसमें षोडश विकारा और प्रकृति एक्सप्लेन किया गया है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैंने हेडिंग जो बोले हैं वो ऐसे जो बार बार पेपर में देखी गई है। देन उसके बाद हमारे पास 4th चैप्टर हो जाएगा जिसमें सिर्फ 6 नंबर श्लोक का इंपॉर्टेंट है और 3rd में 70 नंबर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंद्रिया स्थाना की, तो इंद्रिया स्थाना हमारा 7 मार्क्स का आता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ से आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 MCQ रहेगा। तो इसमें हमने जो पढ़ना है वो एक्चुअली हमने सिर्फ 5 चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका 1st चैप्टर और 7th चैप्टर रहने वाला है। 1st चैप्टर में क्या है कि प्राकृत विकृत विकारा वर्ण स्वर के बारे में बताया गया, तो वो आपको पता होना चाहिए। अरिष्टा का डेफिनेशन, कितने तरीका का अरिष्टा होता है। 7th चैप्टर में छाया के बारे में बताया गया, छाया की टाइप कितनी होती है, प्रभा क्या होता है, प्रभा की टाइप कितनी होती है। कई बार वहाँ से डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। बाकी जो 11th का अरिष्टा का डेफिनेशन आपने जस्ट एक बार पढ़ लेना है। 10th में ये चीज़ को आपने जस्ट रीड कर लेना है। और 12th चैप्टर में ये 2 चीज़ें बताई जाती है कि मुमुक्षु लक्षणा क्या होती है और प्रशस्त धूत लक्षणा क्या होती है। कभी कभी MCQ ऐसे देखा गया है कि मुमुक्षु लक्षणा किस चैप्टर में एक्सप्लेन किए गए, 12th चैप्टर में। तो इन चैप्टर का इंद्रिया स्थाना का जो मैं आपको बोलती हूँ प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि आप जिस चैप्टर का नेम पढ़ के जाएगा, क्योंकि इन एग्जामिनर को भी पता है कि ये चैप्टर बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो वो हमेशा से पूछते हैं कि ये कंटेंट किस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया। तो अगर आपने सिर्फ इसका नेम पढ़ा रहेगा तो आप उसमें बता कर सकते हैं, या फिर जो सिलेबस में हेडिंग दिया हुआ ना कि इस चैप्टर में पूर्व रूपा एक्सप्लेन किया गया, इस चैप्टर में अरिष्ट एक्सप्लेन किया गया, तो वो आपने याद रखना है कि किस चैप्टर में क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। एक्चुअली ये PDF काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए आपको एक बार ये वीडियो देखना चाहिए। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप जब अपने टॉपिक को पढ़ ले तो वहाँ से वो क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आपको कितना वो चीज़ आ रहा है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू गाइस।